Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासर क्लासेस एंड आई होप कि आप लोग वीडियोस हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं एजुकेशन के लिए आपके लिए आप उनका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। अगर आपको किसी वीडियो में कोई डाउट हो या आपको कोई कंटेंट अच्छे से समझ में ना आ रहा हो, कोई भी अगर डाउट आपका लग रहा है तो आप या फिर कोई आपका सजेशन हो कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्प्रूव करनी चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालो, हमारी पूरी टीम उस पर काम करेगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको। और मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का एक ही तरीका है, वो ये कि जब भी आप कोई ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप मेक श्योर करो कि आप पेन और कॉपी को साथ लेकर के बैठो। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ या फिर जो भी कंटेंट यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन हो रहा है, और इवन मैं तो पीडीएफ के थ्रू आपको जो भी मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आपको करना यह है कि आप अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठो और उसको साथ बाय साथ लिखते भी रहो। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आपको रियलिटी में ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपको लगता है कि ये नॉलेज देने का एकदम सही प्लेटफॉर्म है, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी कंपनी जो इस पर काम कर रही है पूरी, उसको ये लगता है कि ऑफकोर्स एक बूस्ट मिलता है कि ऑफकोर्स उसका एक रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, वी ऑल आर वर्किंग फॉर अ रिजल्ट। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा स्ट्रेट कंडक्टर। कंडक्टर कैसा है? स्ट्रेट है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। जैसे कि आपने वायर देखी है, तो ये वायर है कोई, ठीक है ना, तो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये कैसा है? ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो अगर आप इसमें फाइंड करना चाहते हो कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे डेवलप हुई है, कैसे एक स्ट्रेट वायर में, ठीक है, तो एक स्ट्रेट वायर का मैं एक पोर्शन ले सकता हूं। मैं मान सकता हूं कि ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इस पेन को मैंने एक स्ट्रेट वायर मान लिया, और यहां पे मैं हल्का सा इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। जैसे कि मानिए ये कोई एक स्ट्रेट वायर है आपकी, ये आपने एक स्ट्रेट वायर बना दी है, ये वो पेन है आपका स्ट्रेट वायर, ठीक है। अब क्या है, इस पे यहां पे मानो कोई एक पॉइंट है ए, मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, जो कि इस किस पे है? इस वायर पे है। अब ये जो पॉइंट है, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, अगर वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो आपको मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो वहां पे क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ये ए पॉइंट पे जो करंट है उसकी वजह से कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो डेवलप होंगी इस तरीके से। और ये ध्यान ये रखना कि सिर्फ एक पॉइंट से डेवलप हो रही हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे एक सेक्शन काट करके देखो तो ये आपको सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा। मतलब अभी ये वायर दिख रही है, अभी ये वायर दिख रही है, और अब आपको ये अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो आपको सिर्फ क्या दिख रहा है? एक पॉइंट दिख रहा है आपको आगे से, एक पॉइंट दिख रहा है। तो मान लो कि ये वो पॉइंट है, मतलब इस वायर में जो पॉइंट था इसको आप आगे से देख रहे हो तो आपको पॉइंट दिख रहा है। इस पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से इस पर डेवलप हो जाएंगी। आ रही है बात समझ में? अब ये देखो कि इस एक वायर पे ऐसे कितने सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो इसका मतलब कि इन सारे अलग अलग पॉइंट से कुछ ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो डेवलप हो रही होंगी। समझ में आ रही है बात? तो अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो हमारे पास एक एक्टिविटी है, जो कि ये है एक्टिविटी, इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है इस एक्टिविटी में, आपको ये बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पे ये जो वायर है, ठीक है, ये वायर आपकी आ रही है, हमको इस वायर के ऊपर क्या करना है? एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया है, ये हमने क्या किया? एक कार्डबोर्ड ले लिया है, और उस कार्डबोर्ड के अंदर बीच में एक होल करके हमने वायर को निकाल दिया है। तो वायर यहाँ से आई, ये आपको ऊपर दिख रही है, यहाँ से इस कार्डबोर्ड के अंदर चली गई और फिर नीचे से आपको दिख रही है वो, ठीक है ना। अब क्या है कि इस कार्डबोर्ड के ऊपर आप कंपास के थ्रू, ये क्या है आपका? ये है कंपास, ठीक है, कंपास के थ्रू आप ये चेक करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या नहीं है। तो ये कंपास में जो डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब कि वो कहाँ, वहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो फॉर्म हो रही हैं। ये हमको पता लग गया। और अगर आप इस कंपास को पास लेकर के जाओगे, अगर इस कंपास को यहाँ पे लेकर के आओगे, तो जो इसका डिफ्लेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसको दूर लेकर के जाओगे तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा।
आ रही है बात समझ में? कि जैसे जैसे आप वायर के पास लेकर के आओगे तो जो आपका जो कंपास में जो डिफ्लेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन शो करेगा, वहीं पे जब जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो डिफ्लेक्शन काफ़ी कम शो करेगा। इससे हमको ये पता लग रहा है कि मतलब कोई भी कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है, उसके सराउंडिंग में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो डेवलप हो रही हैं। अब हमको क्या करना है, ये है आपकी आयरन फिलिंग्स। क्या है ये? आयरन फिलिंग्स, ठीक है। और हमने क्या किया कि आयरन फिलिंग्स को इस स्ट्रेट, अभी जो ये कार्डबोर्ड था ना, ये जो कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने कुछ आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया। जब हमको उसको स्प्रिंकल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ गोल गोल लाइनें बन रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी कंडक्टर के, मतलब कोई स्ट्रेट कंडक्टर है अगर, ठीक है, तो अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पॉइंट की वजह से दिख रही है? ये जो पॉइंट यहाँ पे है, समझ में आ रही है बात? और क्या है कि ये ऐसे ऐसे पॉइंट तो कई सारे हैं इसमें, तो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी डेवलप हो रही हैं इसके आसपास, ठीक है। हम सिर्फ अभी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, इतना समझ में आ गया? तो यहाँ से जो चीज़ें हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, मतलब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखिए क्या क्या है। पहली चीज़ तो ये इसमें मैंने बताई कि क्या, कि करंट इन दी वायर इंक्रीज्ड। क्या है? करंट इन वायर इंक्रीज्ड। करंट जो है वायर में वो इंक्रीज करेगा। अगर इसमें आप करंट को इंक्रीज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। अगर आपने वायर में करंट को इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। करंट को आप डिक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको मैंने क्या बताया कि जैसे आप इस वायर के पास आओगे तो जो डिफ्लेक्शन है कंपास में वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे आप वायर से दूर जाओगे तो डिफ्लेक्शन वीक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस अगर आपका इंक्रीज हो जा रहा है तो वैसे वैसे आपका क्या हो जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस हो रखी हैं वो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली है। क्या है ये? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आ रही है बात समझ में? हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट हैंड थंब रूल। देखिए क्या है, अभी तक हमने एक चीज तो समझ लिया, हमने समझा ये कि अगर कोई एक कंडक्टर है, अगर कोई एक कंडक्टर है और उसमें हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो उसके चारों तरफ, मतलब उसके आसपास क्या होगा, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसमें प्रोड्यूस हो जाएंगी। ये हमको अभी तक समझ में आया। क्यों? क्योंकि वो कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। अब अभी तो हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऐसे हजारों पॉइंट, तो मतलब फिर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। अभी हमको ये देखना है कि डायरेक्शन क्या होगा। अभी हमको ये देखना है कि डायरेक्शन कैसे पता करोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये तो आपको पता लगे गोल है, बट गोल तो आपका दो तरीके से, लेट सपोज ये कोई एक पॉइंट है तो गोल आप यहाँ पे इस तरीके से भी बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो, दोनों तरीके से आप गोल बना सकते हो। तो आपको ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन सी है, मतलब कौन सा सर्कल है जो कि आपको ये रिप्रेजेंट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सर्कल है, ठीक है। तो देखो समझो उसको कैसे होता है ये, हम लोग इसको पता करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ये है आपका राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड और राइट हैंड थंब। तो आपने थंब को उस डायरेक्शन में रखना है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा हो, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने ये एक कोई कंडक्टर इस तरीके से बनाया है, ठीक है, इस तरीके से मैंने कोई कंडक्टर बनाया और इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आपको करना क्या है, अपना राइट हैंड और राइट हैंड का थंब इस तरीके से इसमें रखो, इस कंडक्टर के साथ, और थंब की पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आपका थंब जो है वो पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। अब ये जो आपकी फिंगर्स इस तरीके से रैप हो रही हैं, ये जो फिंगर्स इस तरीके से कर्ल कर रही हैं, तो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो देखो क्या है कि आपने ये बनाया, ये हो गया हमारा करंट, ठीक है, ये करंट हो गया हमारा, मतलब कंडक्टर हो गया, और करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। और
हमने लगाया इसमें राइट हैंड थंब रूल, तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से जाएंगी। आ रही है बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये है वो पॉइंट, तो ये है वो पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे, मतलब ये थंब हो गया और इस तरीके से घूम जाएंगी। मतलब अगर ये है कंडक्टर, अगर ये हो गया आपका कंडक्टर और इसमें अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर इस डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से घूम रही हैं, ऐसे करके घूम रही हैं, ठीक है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम रही हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसा, अब अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, इस तरीके से कर दूं, ठीक है, तो अब क्या है, करंट जो है वो डाउनवर्ड्स है, तो डाउनवर्ड्स है तो मतलब इस तरीके से हो गया। देखो अब क्या है कि मैं बोल रहा हूं कि यह है कंडक्टर और इसमें ये डाउनवर्ड जा रही है, अगर डाउनवर्ड जा रही है तो आपका थंब इस तरीके से जाएगा, नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, और ये इस तरीके से, मतलब अब इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके घूम रही हैं। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से। तो आपको ये पता लग गया कि आप राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आपको पता हो, मतलब अगर आपको उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अगर पता हो, तो आप ये बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि सर्कुलर होंगी, कंसंट्रिक सर्कल बनाएंगी, बट सर्कल किस तरीके से बनाएंगी, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लिखनी है इसमें, या फिर जो आपको समझने के लिए था, वो इस तरीके से है। देखो आपको करना क्या है, राइट हैंड थंब रूल में क्या है, इमेजिन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब कहाँ पे है, थंब का जो पॉइंटिंग है वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट है। देन योर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। जो आपकी फिंगर्स हैं वो रैप हो रही हैं, कैसे, फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में होंगी उस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स जो हैं वो रैप कर रही हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। इसका मतलब क्या होता है, देखो कि आपको पता है कि आप जब स्क्रू को टाइट करते हो ना तो आप इस तरीके से घुमाते हो, जैसे मानो कि ये कोई स्क्रू है, ठीक है, ये कोई स्क्रू है और मेरे को इस जगह पे इसको लगाना है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे घुमाऊंगा, इस तरीके से घुमाऊंगा, इस तरीके से घुमाऊंगा। तो मतलब कि अगर इसमें करंट डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो मैं इसको जब घुमाऊंगा, मतलब इसको नीचे की तरफ मेरे को पुश करना है, तो मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही हैं, ठीक है। तो चाहे आप राइट हैंड थंब रूल देखो और चाहे आप मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल देखो, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। दोबारा समझो, लेट सपोज कि ये जो मैक्सवेल का रूल है ये स्क्रू को कैसे घुमाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। लेट सपोज कि मुझे ये स्क्रू है और ये कोई वायर है जिसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो स्क्रू को आपको अपवर्ड करना है, तो आप इसको इस तरीके से घुमा रहे हो, इस तरीके से घुमा रहे हो, इस तरीके से, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से घूम रही है। आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, चलो एक क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखो क्या है, अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज टू ईस्ट वेस्ट। आपको सबसे पहले डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो जैसे ये होता है तुम्हारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया तुम्हारा ईस्ट और ये हो गया तुम्हारा वेस्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये जो पावर लाइन है वो ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये इधर ईस्ट हो गया और ये वेस्ट इधर हो गया, ठीक है, और करंट इसमें ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। यहाँ पे एक पॉइंट है उसमें, और एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, तो आपको ये बताना है बिलो इट एंड अबव इट। तो ठीक है, एक बिलो है और एक अबव है, मान लो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो आप कैसे पता करोगे, देखो राइट हैंड का यूज करो, तो राइट हैंड थंब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन योर फिंगर्स रैप एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से जा रहा है, मतलब अगर ये कंडक्टर मैंने ऊपर उठा लिया, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है, मतलब ऐसे ऐसे करके घूम रही हैं। आ रही है बात समझ में? अब देखो अगर मैं यहां से देखूंगा, अगर मैं यहां से देख रहा हूं, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो आपको कैसे दिखेगा, आपको जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये इस तरीके से जाते हुए दिखेगा, ठीक है ना। यहां से अगर आप देखोगे तो ये वायर दिखेगी, ये वायर हो गई, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, ये वायर हो गई पूरी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से घूम रही हैं,
ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? आपको पता है कि जो ये कैसी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये कैसे हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप कहाँ से देख रहे हो? अगर आप वेस्ट से देख रहे हो तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर मैं यहाँ से अगर मैं देखूँ कि अगर मैं यहाँ से अगर मैं देखूँगा इसको, तो ये हो गया वो वायर, ये जो वायर है इसको आपको पॉइंट सा दिखेगा वो। ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे, देखो ऐसे करके जा रही हैं, तो यहाँ पे ये इस तरीके से जाते हुए दिखेगी आपको। ये आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे हो गया ये क्लॉकवाइज और यहाँ पे हो गया एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग इसको आगे देख लेते हैं। ये क्या है? करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल वी गेट दैट द magnetic field at any point below or above the wire turns clockwise in a plane perpendicular to the wire when viewed from east। ठीक है, ईस्ट से जब देखोगे, कहाँ से? जब ईस्ट साइड से देखोगे तो आपको वो क्लॉकवाइज दिखेगी, जब आप वेस्ट साइड से देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी।